राजस्थान से मां कामाख्या नगरी गुवाहाटी में पधारे राजस्थान विधानसभा सदस्य एवं विपक्ष के प्रमुख नेता सतीश पुनिया का स्थानीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया। गत दिवस वनबंधु परिषद गुवाहाटी चैप्टर के सौजन्य में राजस्थान विधानसभा सदस्य एवं विपक्ष के प्रमुख नेता सतीश पुनिया के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ की प्रक्रिया श्रीहरि सत्संग समिति के संरक्षक अजीत जाना ने आरंभ की। वनबंधु परिषद के सचिव नरेश अग्रवाल द्वारा अतिथि अभिनंदन के क्रम में एकल अभियान की संबद्ध इकाई वनबंधु परिषद गुवाहाटी चैप्टर, श्रीहरि सत्संग समिति एवं आरोग्य फाउंडेशन, महिला समिति, पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन की गुवाहाटी एवं कामरूप शाखा, पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी युवा मंच की गुवाहाटी ग्रेटर बेलतला शाखा तथा बीकानेर नागरिक मंच के प्रतिनिधियों ने अभिनंदन किया। इसी क्रम में माननीय पुनिया जी के साथ पधारे जयपुर से राजू अग्रवाला, मंगोरीवाला प्रवासी प्रकोष्ठ बीजेपी राजस्थान तथा चेन्नई से तेजराज सोलंकी का भी अभिनंदन किया गया। इस दौरान वनबंधु परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार बजाज ने अपने संबोधन में कहा कि समाज उत्थान के क्षेत्र में माननीय सतीश पुनिया जी के नेतृत्व में राजस्थान में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। यह मैं नहीं बल्कि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी अपने संबोधनों में जिक्र कर चुके हैं। आज इनको अपने बीच पाकर गुवाहाटी का मारवाड़ी समाज गौरवान्वित है। उन्होंने बताया कि एकल अभियान के द्वारा पूर्वोत्तर के असम, त्रिपुरा, मणिपुर एवं अरुणाचल प्रदेश के 7,000 से अधिक गांव के वनवासी बच्चों की शिक्षा के साथ साथ संस्कार के क्षेत्र में कथाकार बहनों द्वारा कथा सत्संग के कार्यक्रम गांव-गांव में हो रहे हैं। यूनामिश्र रोमा मिट गए, जहां से कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं। हमारी भारत की संस्कृति में वो ताकत है कि उसको कितना भी आक्रमण करेंगे, लेकिन एक बार फिर से स्वामी विवेकानंद जी का चित्र लगा है। उनके उस चित्र का ओज, उनके व्यक्तित्व की स्मृति लगभग ऐसी ही है कि स्वामी जी कहते थे कि भारत माँ एक बार फिर से आंख खोल रही है और धीरे धीरे माँ जागृत हो रही है, और एक समय होगा जब एक बार फिर से भारत माँ विश्व गुरु के पद पर आसीन होगी, और यदि वो आसीन होगी तो ये हमारा समग्र समाज, इसका जो पुरुषार्थ है वही पुरुषार्थ भारत के नवनिर्माण का, भारत माँ के विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान के उस पराक्रम का एक प्रतिफल होगा। क्योंकि आपने लिखा कि हम भारत माँ की संतान है, हमें भारत माँ के आंसू पहुंचने हैं। तो जब इतनी उदात्त और गहरी भावना से आपने जब ये सब कुछ किया है, मुझे लगता है कि ईश्वर का काम है, साक्षात भारत माँ का काम है, और केवल भवन से नहीं, मैं ये महसूस कर सकता हूं कि आत्मा से भी एकल अभियान भारत के संस्कृति के पुनरुत्थान, भारत के लोक जागरण और भारत माता की महिमा के लिए एकल अभियान और वनबंधु परिषद, और जितने यहाँ लोग आए, मुझे खुशी हुई कि हर फन के लोग, एकल विद्यालय के, हमारे हरि सत्संग समिति के, मारवाड़ी सम्मेलन के, युवा मंच के, गुवाहाटी गौशाला के, जैसे मुझे बताया कि बहुत अनूठी गौशाला है, लघु उद्योग भारती के और गुवाहाटी मोटर पार्क्स एसोसिएशन के भी अलग अलग तरीके के सब लोग यहाँ हैं। मैं आज की इस मेरे लिए बहुत उद्देश्यपरक सांझ है। वास्तव में कि इतना सुंदर प्रस्तुति, और वो भी नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर की हमारी बेटियां, मैंने कभी कल्पना नहीं की। मैं एकल का नाम सुनता था, मेरे बेंगलोर के मित्र सचिन वो बताते थे कि मुझे भी लगता है कि जब बाकी जैसा काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते होंगे, जिन लोगों को थोड़ा समाज सेवा का, चैरिटी का शौक है, उन लोगों ने इस चीज को आगे बढ़ाया होगा। लेकिन मुझे आज ये सुखद अनुभूति भी हुई कि जो समाज, जल, जंगल और जमीन, इनकी रक्षा के लिए जो भारत का जनजाति समाज है, जो स्वाभिमान से जीना जानता है, जिसने प्रकृति के नजदीक उन सारी चीजों को महसूस किया है, उस समाज की हमारी बहनों को भारत की सनातन परंपरा की उन कथाओं के कथन का अवसर कोई एकल अभियान दे, वनबंधु परिषद दे। मैं ये मानता हूं कि उस अभियान से जुड़ना अपने जीवन को सार्थक करना ही है। और
और इसलिए जो आप काम करेंगे तो बहुत ही अद्भुत होगा। 10,000 कथाएं एक साल में 10,000 कथाएं। मित्रों, भारत की सनातन संस्कृति में ऐसे बहुत सारे अवसर आए। इतिहास गवाह है, मुगलों और अंग्रेजों के आक्रमण से संघर्ष के साथ साथ संस्कृति का रक्षण ये बड़ी चुनौती थी। और इतिहास बताता ही है कि जब ऑक्सफोर्ड बन रहा था तो नालंदा और तक्षशिला उजाड़े जा रहे थे। यानी कितनी विराट परंपरा थी, कितनी विराट संस्कृति थी। और उस इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, उन सारी परिस्थितियों से गुजरता हुआ भारत का ये भारतीय समाज, हिंदू समाज, जिसको कभी गोत्र पे, कभी जातियों में, कभी वंश में, कभी कुल में किस तरीके से बांटा नहीं गया। तानसेन की मेहनत से पार्टी का लेवल और स्तर भी ऊंचा हो रहा है। और अमित शाह जी, मोदी जी, नड्डा जी भी, हर बीजेपी की जितनी भी बड़ी राष्ट्रीय कार्य समिति होती है उनमें